अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे रोशनी टीवी पर आप सबका इस्तकबाल है। आज की खबरें नौकरी और सेहत और इम्तहानात से मुताल्लिक़ ज़िले की तमाम अहम खबरें इसी चैनल पर दी जाएगी ताकि आप तमाम खबरों से बावक्त बाखबर हो सके। तो खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे जल्दी जिस चीज़ का सवाब पहुँचता है वो नेकी करना और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अजाब आता है वो बगावत और रिश्तेदारी तोड़ना है। खबरों का आगाज़ करने से कबल देखते हैं रोशनी टीवी हेडलाइंस। हज 2022 के लिए पहली किस्त की अदायगी की तारीख में 10 मई तक तौसी, आज़मीन हज से इस्तेफादा की अपील। किसानों के हक के लिए मरकजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले वाहिद सीएम केसीआर, रियासती वजीर निरंजन रेड्डी। इन्होंने जिला निजामाबाद का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। 174 इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक, कल्याणा लक्ष्मी चेकों की तकसीम, मुख्तलिफ अफराद में दलित बंधु स्कीम के तहत गाड़ियों की फ्राहमी। बोदनडुकुन असम्बली शकील आमिर की जानिब से तेज रफ्तार फलाही कामों से अवाम खुशहाल। मुत्तहिद जिला में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का पुरअमन इनेकाद, 95% तलबा ने लिखा इम्तिहान। नक्ल नवेसी के लिए एक तुलबा पर की गई कार्रवाई। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाले पूरे मुल्क में एक ही सीएम केसीआर। आरमूर में मुनक्किदा किसान शऊर बेदारी तकरीब से पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी का खिताब। अब खबरें तफसील से। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़वातीन की तालीम के खुसूसी इंतज़ामात। दीन इस्लाम में तालीम को बड़ी अहमियत दी गई है, जिसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली अव्वलीन वही का अव्वलीन लफ्ज़ इक़रा यानी पढ़िए हैं, और इसके साथ ही क़ल्म की तारीफ़ में ये हकीकत याद दिलाई गई है कि सारा इंसानी इल्म यानी तहज़ीब व तमद्दुन क़ल्म से ही का मरहून मिन्नत है, और अगलों के तजुर्बों से पिछलों का इस्तेफादा इसके बगैर मुमकिन नहीं। कुरान हकीम ने नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनसब नबुवत का जिक्र करते हुए फरमाया कि वो तुम्हें किताब व हिकमत और इस चीज़ की तालीम देते हैं जो तुम्हें मालूम ना थी। अलावा अज़ीज़ खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत फरमाई कि मैं मौलिम बनाकर भेजा गया हूँ। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि उलमाए उम्बिया के वारिस हैं। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दर्स के एक जामे किताब रखी गई है, यानी कुरान हकीम, जिसमें सारे ही उलूम की असासी चीज़ें हैं, अकायद व इबादत भी, कानून भी, अल्लाह ताला की हम्द व सना भी, तारीख़ आलम भी, इखलाक व तरीक़ा माशरत भी, तो रात बशमूल ज़बूर एक कबीले की तारीख़ है। मौजूद इंजील महज एक फ़र्द की सवाने उम्री है, जबकि कुरान मजीद इंसान की हर शोबे हयात में रास्ता बताने वाली किताब है। कुरान मजीद की एक नुमाया खुसूसियत इसकी जामियत और कामिलियत है। ये शर्फ आज तक दुनिया की किसी और किताब को हासिल नहीं हुआ। जामियत के सिलसिले में इरशाद बारी ताला है, और हमने इस कुरान में सब बातें तरह तरह से बयान कर दी हैं, मगर अक्सर लोगों ने इनकार के सिवा कबूल न किया। कुरान मजीद की कामिलियत का ये आलम है कि सूरतुल मायदा में इरशाद है, आज हमने तुम्हारा दीन मुकम्मिल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया। ये खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद को हासिल है। इस पर तमाम दीन हुआ, वरना पिछली
उम्मतें इस खुशखबरी से महरूम रही। हिजरत से कबल ही मक्के मुकर्रमा में कुरान मजीद को लिखकर महफूज किया जाना शुरू कर दिया गया था। मर्दों के अलावा औरतों को भी इसकी तालीम दी जाती थी। इसका पढ़ना और समझना किसी कुंबे और इसकी जात के लोगों के लिए मखसूस नहीं किया गया। हिजरत से कबल मक्के मुकर्रमा से ही एक आलम हजरत मुसैब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मदीने मुनव्वरा भेजा गया, जिनकी जद्दोजहद से साल में कोई 100 के करीब खानदान मुसलमान हो गए। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर मुकम्मिल हुई तो इसमें सफ़ा के नाम से एक अकामती तालीम गाह भी कायम की गई। इसमें लिखने पढ़ने जैसी सादा तालीम से लेकर दीन, कानून, सुलूक और इखलाक की आला तालीम भी दी जाती थी। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदीना मुनव्वरा ही में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा 9 मस्जिदें थीं, जिनमें से हर एक में मदरसा भी था और अहले महला वहीं तालीम हासिल करते थे। इब्ने हज़म के मुताबिक सहाबियात में से 20 के करीब साहब फतवा फकीह थे। शिफाए बिनते अब्दुल्ला जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिश्तेदार थी के ताल्लुक से लिखा है कि इन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत सुफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखना पढ़ना सिखाया था। 174 इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम, मुख्तलिफ अफराद में दलित बंधु स्कीम के तहत गाड़ियों की फराहमी, बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से तेज रफ्तार फलाही कामों से अवाम खुशहाल। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के दफ्तर पर मुनक़िदा तकरीब में इन्होंने इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस तरह दलित बंधु स्कीम के मुस्तकीन में ट्रैक्टर्स व गाड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर बोधन मुस्तकीर के 115 अफराद, एड़पल्ली के 21 अफराद और रंजल मंडल के 38 अफराद शामिल हैं। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत आज गरीब बच्चियों की शादी के लिए काफ़ी बड़ा सहारा बन चुकी है, जहां कबल में इस तरह की स्कीम के ना होने के सबब काफ़ी गरीब आवाम कई मसाइल से दो चार थे, लेकिन रियासती वज़ीर आला केसीआर साहब की दूरअंदेशी के सबब आज हर घर में खुशहाली है और इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस कायद रज़्ज़ाक, मार्केट कमेटी चेयरमैन व दीगर मौजूद थे। 24 घंटे रियासत की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली अजीम शख्सियत रियासती वज़ीर आला केसीआर, उनकी जद्दोजहद से मरकजी बीजेपी हुकूमत खौफजदा। मुत्तहिदा जिला एमएलसी दफ्तर पर मुनक़िदा सहाफ़ती नशिस्त से रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी का खिताब। ఎన్నైనా చేదు ఫలం రాదు జయం. ఈ ప్రజలు మీ పాదయాత్రల మీద స్పందిస్తున్నటువంటి తీరది. ఇక ఆయన చెప్తాడు నడ్డా వాళ్ళ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అంట. ఇక మరి ఆయనకున్న పరిజ్ఞాన లోతు ఎంతో తెలియదు, ఆయనకున్న భాషా జ్ఞానం ఎంతనో తెలియదు, ఆయన ఉచ్చారణ జ్ఞానం ఎంతనో తెలియదు. కానీ ఇక ఆయనను చూసి తండోపతండాలు జనాలు వచ్చినారు, చాలా గొప్పగా విజయవంతమని చెప్తున్నారు. ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు నవ్వాలనో ఏడవాలనో అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళ దుస్థితిని చూసి. అందుకే ఏనాటికైనా వీళ్ళు తోడుపెళ్లి కొడుకు పాత్రనే వాళ్ళదని చెప్పింది అందుకోసమే. జొనసేన కావాలి కాడ పిట్టలు నిలగొట్టడానికే ఖాళీ డబ్బాలో రాలేసి గలగలలాడిస్తే శబ్దం వస్తుంది, పిట్టలు వెళ్ళిపోతాయి. అదే వీళ్ళ పాత్ర తప్ప ఒక్కరోజైనా ఈ రాష్ట్రంలో కానీ ఈ దేశంలో కానీ ఉండే వనరుల మీద, ఈ వనరుల సద్వినియోగం మీద, తద్వారా జరిగే ప్రజల్లో వచ్చేటువంటి ఆర్థిక మార్పు, ఉపాధి మార్పు మీద, అభివృద్ధి మార్పు మీద ఒక్కనాడైనా వీళ్ళు చర్చ చేసినా అండి? ఒక్కనాడైనా చర్చ జరుగుతుందా? ఒక్క సభలోనన్నా మాట్లాడతారా? పార్లమెంట్లో మాట్లాడే వాళ్ళ మంత్రులు ఎప్పుడైనా ఈ ప్రస్తావన చేస్తారా? అన్నీ విడదీసే మాటలు, మనుషుల మధ్య దూరం పెంచే మాటలు, అనాగరికమైనటువంటి మాటలు, అరాచకమైన మాటలే తప్ప नागरिकమైనటువంటి పరిపాలనను మనం చూడలేకపోతున్నాం। मौसम गर्मा के शिद्दत के सबब दिन के औकात में शहर की सड़कें सुनसान, गर्मी से बचने के लिए अवाम अपना रही हैं नित नए तरीके। रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट।
मुतहदा जिला निजामाबाद में धूप की शिद्दत में दिन ब दिन काफी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, जिसके सबब दिन के औकात में शहर की सड़कों पर अवामी चहल पहल तकरीबन ना के बराबर नजर आ रही है। माह रमजान के बाद अवाम की बाजारी मसरूफियात भी काफी कम हो चुकी है, जिसके सबब अवाम दिन के औकात कार में घरों में ही रहने को तरजीह दे रही है। वाज़ेह रहे कि इस तरह की धूप गुज़िश्ता 122 सालों में पहली बार महसूस हो रही है, जिसके सबब अवाम में ठंडे मशरूबात के ज्यादा इस्तेमाल को तरजीह दे रही है, जिनमें गन्ने का जूस, लस्सी वो दीगर शामिल है। इसके अलावा ऐसी गर्मी से बचने के लिए सर को ढकने के लिए मुख्तलिफ अक़साम के नत नए अशिया का भी इस्तेमाल कर रही है। मुतहदा जिला में इंटरमीडिएट इम्तहानात का पुरअमन आगाज। जिले में 95% तलबा ने इम्तहानात में शिरकत। नक़ल नवेसी के लिए एक तलबा पर की गई कार्रवाई। 2021 था 2022 तालीमी साल के इंटर के इम्तहानात का आगाज जुम्मा से हुआ। पहले दिन साल अव्वल के तलबा के इम्तहानात पुरसुकून अंदाज में अमल में आए। जिला इंटर एजुकेशन ऑफिसर श्री रघुराज ने बताया कि कुल 17,932 तलबा में से 793 तलबा गैर हाजिर थे और 17,139 तलबा मौजूद थे। पहले दिन कुल 95.6% तलबा ने इम्तहानात में शिरकत की। बोधन में माल प्रैक्टिस का केस दर्ज किया गया। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर गोल्डन जुबली कॉलेज, SSR कॉलेज निजामाबाद, आरमूर रोड, SR कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज में चेक किया। इसके अलावा एग्जामिनेशन मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान चिरंजीवी चिन्नैया, कन्ना कुम्हा लक्ष्मी ने 5 इम्तिहानी मराकिज का मायना किया और हाई पावर कमेटी रवि कुमार ने 5 इम्तिहानी मराकिज का मायना किया। इसके साथ साथ फाइलिंग एंड सेटिंग स्क्वाड की टीमों ने 20 इम्तिहानी मराकिज का मायना किया। जिला इंटर एजुकेशन ऑफिसर श्री रघुराज ने बताया कि कुल 34 इम्तिहानी मराकिज का मायना किया गया। हज 2022 के लिए पहली किस्त की अदायगी की तारीख में 10 मई तक तौसी। आज़मीन हज से इस्तेफादा की अपील। सदर हज सोसाइटी निजामाबाद मौलाना इस्माइल आरिफी। सदर हज सोसाइटी निजामाबाद मौलाना इस्माइल आरिफी इमाम व खतीब मोती मस्जिद की इत्तला के मुताबिक मुंतखब आज़मीन हज को इत्तला दी जाती है कि पहली किस्त 81,000 रुपये जमा करने की तारीख 6 मई 2022 थी, लेकिन इस तारीख में तौसी कर दी गई है। अब रकम जमा करने की आखिरी तारीख 10 मई 2022 है। तमाम ही आज़मीन हज नोट फरमाएं और वक्त से पहले तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात दफ्तर हज सोसाइटी तबारक हाई स्कूल मोहल्ला हताई में जमा फरमा दें। मज़ीद मालूमात व जानकारी के लिए राब्ता करें 9505384786। यौमिया सुबह 10 बजे तक नमाज मगरिब दफ्तर के औकात कार रहेंगे, जहां पहुंचकर तफसीली और इत्मीनान बख्श मालूमात हासिल की जा सकती हैं। हज सोसाइटी निजामाबाद। नोएडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी का निजामाबाद MP अरविंद को मुंह तोड़ जवाब। मरकजी महकमे दाखिला ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट D अरविंद को रजाकाराना तौर पर सुबुकदोशी हासिल करने वाले ब्लैक कैट कमांडोज और BSF जवान के अलावा 4 मार्शल्स के साथ खुसूसी सिक्योरिटी फराहम की है, जिनके अखराजात बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बर्दाश्त करेंगे। D अरविंद ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से शिकायत की थी कि वो जब भी अपने हल्काए लोकसभा निजामाबाद का दौरा कर रहे हैं, TRS की जानिब से रुकावटें पैदा की जा रही हैं। इनके साथ बहस व तकरार करने के अलावा झगड़े किए जा रहे हैं, इन पर हमले की कोशिश की जा रही है। इनकी दरख्वास्त पर मरकजी महकमे दाखिला ने इन्हें ये सिक्योरिटी फराहम की है। हल्काए लोकसभा निजामाबाद में बीजेपी और TRS के दरमियान तनाव भरा माहौल पाया जा रहा है। हालात कशीदा है, जिसके तनाजीर में मरकजी महकमे दाखिला ने D अरविंद को ये सिक्योरिटी फराहम की है। D अरविंद ने मरकज से शिकायत की थी कि तेलंगाना की पुलिस इन्हें मुनासिब सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही है। निजामाबाद पुलिस के खिलाफ पार्लियामेंट की तहरीक मराआत कमेटी से D अरविंद ने शिकायत की है। सरकारी तौर पर इन्हें सिक्योरिटी फराहमी के मामले में ताखिर होने के सबब अमित शाह ऑफिस के मशवरे पर अरविंद ने VRS हासिल करने वाले ब्लैक कैट कमांडोज और BSF जवान के साथ 4 मार्शल्स की खिदमत अपनी सिक्योरिटी के लिए हासिल किया है। इसके अलावा 1 किलोमीटर के रेडियस में काम करने वाले 5 वाकी टाकी, 3
خصوصی گاڑیاں اور ایڈوانس ہتھیار ویپنز کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ ڈی اروند نے انتباہ دیا کہ اگر اس مرتبہ ان کے دورے میں رکاوٹیں پیدا کرنے پر گولیاں چلیں گی۔ మరి ప్రజలను రెచ్చగొడతా ఉన్నావు. ఒక్క నాడన ఈ సేవ తెలంగాణకు కావచ్చు, మన నిజామాబాద్ జిల్లా కావచ్చు, ఒక చెప్పుకోదగ్గ ఫండ్ ఏదైనా తెచ్చినావా, ఏదైనా పని చేసినావా అని అడుగుతా ఉన్నాం. నువ్వేమో ప్రెస్ మీట్లో పెట్టకుండా సోషల్ మీడియాలో ఏదో పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతూ ప్రజలను రెచ్చగొడతా ఉన్నాం. నిన్న మొన్న చూసినా పిల్లలు ఆ రోజు మంచి తెలంగాణలో మీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే 15 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తాను, ఇప్పటికి ఇవ్వలేదు. మా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు 80,000 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. చక్కగా అందరు పిల్లలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ లైబ్రరీలో గవర్నమెంట్ ఉచితంగా కూడా శిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నది. ఎందరో మంది దాతలు సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు. నువ్వు దాతలకు సహాయం చేయకుండా, వాళ్ళకు సహకరించకుండా, వాళ్ళని ప్రోత్సహించకుండా వాళ్ళ నెత్తిలో ఒక టెన్షన్ విషం నింపుతూ ఉన్నావు. ఉర్దూ భాషలో ఎగ్జామ్ ఉంది, అది రాస్తే ఎవరు దిద్దుతారని, అది కేసీఆర్ గారు పెట్టారు. అది ఉర్దూ భాషను ప్రవేశపెట్టింది. అది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశంతో మీ ఎన్డీఏ పొత్తులో ఉన్నప్పుడే ఉర్దూను సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా పెట్టి మరి ఆ రోజు గ్రూప్ 1లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाले पूरे मुल्क में एक ही सीएम केसीआर आरमूर में मुनक्किदा किसान शऊर बेदारी तकरीब से पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी का खिताब। आने वाले मौसम बारिश के मद्देनजर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किसानों में बारिश के फसलों के मुताल्लिक शऊर बेदारी तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है और इसी के तहत आज आरमूर में मुनक्किदा तकरीब में पीयूसी कमेटी चेयरमैन टीआरएस जिला सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए किसानों को मुख्तलिफ मुफीद मशवरे से नवाजा और कहा कि किसानों की मेहनत के सबब ही हिंदुस्तान में ग़िज़ाई अशिया की कमी नहीं है, लेकिन किसान मौसम के मुताबिक फायदा बख्श फसल करते हुए मुनाफा हासिल करें। इसलिए रियासती वजीर आला केसीआर की जानिब से किसानों के लिए मुख्तलिफ तरक्याती व फलाह स्कीमात को एक बा एक मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिससे किसान फायदा हासिल करें। దమ్మున్న ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. అట్లాంటి ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ప్రతినిత్యం రైతుల కోసం లక్షల కోట్లు వెచ్చించి పథకాలు తీసుకొచ్చి ముందరికి తీసుకెళ్తున్నటువంటి మన మంత్రివర్యులు నిరంజన్ రెడ్డి గారు, ఇటువైపు వ్యవసాయ శాఖ దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా దేశంలో నంబర్ 1 వరి పంజాబ్కు పోటీగా వెళ్తా ఉన్నామంటే, దేశంలో నంబర్ 1 స్థానంకి వస్తున్నామంటే దానికి కర్త కర్మ క్రియ మన ముఖ్యమంత్రి రైతు బాబు కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎక్కడ లేదు ఇలా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లేదు, 24 గంటల కరెంటు 41,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి రైతులకు ఉచితంగా క్వాలిటీ కరెంట్ ఇస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి, ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం। हिंदुस्तान में कोरोना से 47 लाख अफराद हलाक, आलमी इदारा सेहत की नई रिपोर्ट में इंकिशाफ, हिंदुस्तान का शदीद एतराज़। आलमी इदारा सेहत WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली अमवात के नए आदाद व शुमार जारी कर दिए हैं। आलमी इदारा सेहत की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के नतीजे में इंदराज करदा अमवात से 3 गुना ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने जुमेरात को कहा कि 2021 के आखिर तक कोरोना से 1,49,00,000 से जायद अमवात हुई हैं, जबकि जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 के आखिर तक इस अरसे में कोरोना से WHO को रिपोर्ट की जाने वाली अमवात की सरकारी तादाद तकरीबन 54 लाख थी। आलमी इदारा सेहत का कहना है ये तादाद सरकारी आदाद व शुमार से कहीं ज्यादा है, क्योंकि कुछ ममालिक में अमवात का सही तरीके से इंदराज नहीं किया गया है। WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक जिन अमवात को शुमार नहीं किया गया, इनमें से तकरीबन निफ्स हिंदुस्तान में थी। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट से पता चलता है कि वबाई अमराज के नतीजे में हिंदुस्तान में 47 लाख अफराद की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमवात के असल आदाद व शुमार हिंदुस्तान की हुकूमत के बताए हुए आदाद व शुमार से 10 गुना जायद है। दूसरी जानिब हिंदुस्तानी हुकूमत ने कोरोना से अमवात पर दिए गए WHO के आदाद व शुमार मुस्तरद कर दिए हैं। हिंदुस्तान के सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक कोविड-19 से अमवात 4.25 लाख हुई है। दूसरी तरफ से हिंदुस्तान में WHO की
नई रिपोर्ट पर शदीद एतराज करते हुए आदद व शुमार के तरीक़ेकार पर सवालिया निशान लगाए हैं। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान इस मसले को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और दीगर हमारुखी फॉर्म्स में भी इस मसले को पेश करेगा। हिंदुस्तान का कहना है कि रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों और दाखिल करदा रिपोर्ट की बुनियाद पर रजिस्टर जर्नल ऑफ इंडिया RGI की जानिब से सालाना कौमी रिपोर्ट शाये की जाती है। कामरेड्डी MLC गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन की जानिब से 6 करोड़ की लागत से तामीर शुदा कला भारती ऑडिटोरियम का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह व उनकी खिदमत की सताइश। आज मुतहदा जिला MLC के कविता ने जिला के दफ्तर पर रियासती वजीर निरंजन रेड्डी, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से मुनक्किदा सहाफती नशिस्त खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला KCR नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली शख्सियत हैं और इन्होंने तेलंगाना हासिल करके इस बात को साबित कर दिया है और आज सिर्फ चंद सालों में मुल्क की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता रियासतों में तेलंगाना का शुमार होता है, जिससे BJP हुकूमत खौफजदा है और यही वजह है कि मरकजी BJP हुकूमत हर वक्त तेलंगाना के साथ नाइंसाफी का मुजाहरा करते हुए नजर आ रही है, जिसका रियासती वजीर आला KCR मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस मौके पर इनके हमरा PUC कमेटी चेयरमैन TRS जिला सदर जीवन रेड्डी, अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता, TS रेडको चेयरमैन SA सलीम, MP BB पाटिल व दीगर मौजूद थे। किसानों के हक के लिए मरकजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले मुल्क के वाहिद वजीर आला KCR माकलून मंडल में मुनक़िदा किसान शऊर बीदारी तकरीब से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। आज माकलून मंडल में मुनक़िदा किसान शऊर बीदार तकरीब में रियासती वजीर निरंजन रेड्डी, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए किसानों को मौसम बारिश में उगाई जाने वाली फसलों के मुताल्लिक़ शऊर बीदारी की और कहा कि रियासती वजीर आला KCR की जानिब से किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमात रूबे अमल लाए जा रही हैं, जिससे किसान इस्तेफादा हासिल करें। किसानों के हक के लिए मरकजी हुकूमत के खिलाफ और उनसे जंग करने वाले पूरे मुल्क में सिर्फ CM KCR ही हैं। इस मौके पर इनके हमरा और ZP चेयरमैन D विट्ठल राव, MLC VG गौड़ व दीगर मौजूद थे। ఆలోచించాలి దయచేసి రైతన్నలు. అయితే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రిగా చేస్తున్నటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు దేశంలో కని విని ఎరగని రైతు ప్రయోజన కార్యక్రమాలు మనకి దేనికోసమైతే అల్లాడినమో దేనికోసమైతే కల్లాడినమో ఆ కరెంటు కోసం ఇవాళ 24 గంటల కరెంటు చేసింది ముఖ్యమంత్రి. ఏ సాగునీరు కోసమైతే కల్లాడినమో ఇవాళ అనేక ప్రాజెక్టులు కట్టి, చెక్ డ్యాములు కట్టి, చెరువులు మంచిగా చేసి, లిఫ్టులు పెట్టి మన ప్రాంతానికి SRSP పునర్జీవం అనే ప్రాజెక్ట్ చేసి 300 కిలోమీటర్ల కింద ఉన్న కాళేశ్వరం నీళ్ళని వరద కాలంలో వేసి 300 కిలోమీటర్లు పైకి తీసుకొచ్చి ఇవాళ SRSP ప్రాజెక్టులో SRSP పునర్జీవం పథకం పేరు మీద ఆ కాళేశ్వరం నీళ్లు తీసుకొచ్చి పోచంప ప్రాజెక్టులో వేసింది వాస్తవం కాదా? ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో కూడా ఉత్పా అలిసాగర్ జీవన్ రెడ్డి గారు నీటి రొత్తిగా నొక్కి మొన్న 2 నెలల క్రితం కూడా ఆయన లిఫ్ట్ ఎత్తి ఇలా చెరువులు లిఫ్ట్ మొత్తం 160 మంది వ్యవసాయం మీద ఆధారపడ్డారు. కృష్ణా గోదావరి నదులు ఉన్నాయి. చలో ఒక దిక్కు పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులు కంప్లీట్ చేద్దాం, ఇంకో దిక్కు అవసరమైన కొత్త ప్రాజెక్టులు కడదాం, ఇంకో దిక్కు రైతులు వ్యవసాయం చేయాలంటే వాళ్ళకి ఏమి లోటు ఉంది, ఏమీ లేక వ్యవసాయంలో రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దాన్ని గమనించి నిర్దిష్ట వేళలో కరెంట్ ఇచ్చేటువంటి విధానం ఒక 3 ఏళ్ళు నడిపినారు. 2018 జనవరి వచ్చేదానికి ముందే 6 నెలల ముందే ప్రకటించినారు. 2018 జనవరి 1 నుంచి రాష్ట్రంలో వ్యవసాయానికి 24 గంటల ఉచిత కరెంట్ ఇస్తాను అని చెప్పి 6 నెలల ముందు ప్రకటించి చెప్పిన ముహూర్తానికి స్టార్ట్ చేసి ఇలా కనురెప్ప పాటు కరెంటు పోకుండా వ్యవసాయ రంగానికి కరెంట్ ఇస్తున్నారు. ఇది సరిపోదు, రైతులకు ఇంకేం కావాలి? సాగునీళ్ళు కావాలి. సాగునీళ్ళ కోసం చెరువులు గుంటలను దురస్తి చేసిన మిషన్ కాకతీయ పేరు మీద ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసుకుంటా ముందుకు పోతున్నాం. భూగర్భ జలాన్ని పెంచుకున్నాం. ఈ నీళ్లు ₹1 కట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా
వ్యవసాయదారులకు ఇచ్చేటువంటి నీళ్లు ఉచితంగా ఇవ్వాలి. ఏ రాష్ట్రంలో కూడా రైతు కట్టే అవసరం లేకుండా రైతుకు నీళ్లు, రైతుకు కరెంటు, అది కాక మళ్ళీ ఆలోచించి రైతు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అన్నీ చేసుకున్న సీజన్ వచ్చినప్పుడు పెట్టుబడి కాడ ఇబ్బంది పడతారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం భూమిలో 92.5% భూమి చిన్న సన్నకారు రైతుల చేతుల్లో ఉంది. 5 ఎకరాల లోపు ఉండేటువంటి రైతుల చేతుల్లో ఉంది. 6% భూమి 5 నుంచి 10-12 ఎకరాల రైతుల చేతుల్లో ఉంది. 20 ఎకరాల నుంచి 54 ఎకరాల లోపు ఉండేటువంటి భూమి రాష్ట్రంలో మొత్తం 20-25 వేల ఎకరాలు, 20-25 వేల మంది కంటే ఎక్కువ లేదు. కొంతమంది అవగాహన లేక పిచ్చి కుందలు, కారు కుందలు కూస్తారు. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి ఇచ్చినారు రైతు బంధు. భూమి ఉన్నదే చాలా తక్కువ మంది, ఎక్కువ భూమి ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఈ రాష్ట్రంలో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. లెక్కలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో ధరణి పోర్టల్ ఉంది. ఇవాళని కూడా చాలా చేసి ఎవరైనా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. అశేషమైనటువంటి జనానికి అత్యధికమైనటువంటి टीआरएस सीनियर कायद राम किशन राव की यौम पैदाइश तकरीब का जिले एमएलसी दफ्तर पर जोश व खरोश के साथ इनेकाद। नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, नोडा डायरेक्टर अख्तर खान की जानिब से केक कट करते हुए दी मुबारकबाद। टीआरएस सीनियर कायद राम किशन राव की यौम पैदाइश तकरीब का मुतहद जिला एमएलसी के कविता के दफ्तर पर शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व नोडा डायरेक्टर अख्तर खान की क़यादत में केक कट करते हुए इन्हें यौम पैदाइश की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस जागृति कायद अवंती, रमेश, श्रीहरि, नवीन, प्रवीण व दीगर मौजूद थे। రామకిషన్ రావు సార్ గారి జన్మ సందర్భంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారి ఆఫీస్లో మరి కేక్ కోయడం జరిగింది. మరి సందర్భంగా రామకిషన్ రావు సార్కి మా తరఫున, మన నిజామాబాద్ సభ్యుల తరఫున, మా పార్టీ తరఫున జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ, మరి పెద్దలు మా అందరికీ మేము ఉద్యమ కాలం నుంచి 20 సంవత్సరాల నుంచి మరి మాకు చేదోడు వాదోడుగా మరి అన్ని విషయాల్లో అండదండలుగా ఉన్నాడు। माइनॉरिटी स्टडीज सर्कल के तहत ग्रुप्स इम्तहानात की मुफ्त कोचिंग के लिए सर्टिफिकेट्स की जांच का आगाज। पहले दिन ग्रुप 1 के लिए 185 और ग्रुप 4 के लिए 45 दरख्वास्तें मैसूल। जिला अक़लियती बहबूद ऑफिसर KR नागर राव, रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर टर्म्स निज़ामाबाद बशीर ने दौरा करते हुए इंतजामात का लिया जायजा। आज माइनॉरिटी स्टडीज सर्कल के तहत ग्रुप्स इम्तहानात की मुफ्त कोचिंग के लिए जिन अफराद ने महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से फ़राहम करना लिंक पर अपने नामों का इंदराज करवाया था, उन अफराद के लिए 6 मई और 7 मई को दौरा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का नागराम माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल पर एहतमाम किया गया, जिसका डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर KR नागर राव, रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर टर्म्स निज़ामाबाद MA अब्दुल बशीर तफसीलाती दौरा करते हुए जायजा हासिल किया। और आज पहले दिन ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 इम्तहानात के लिए कुल 185 दरख्वास्तें हासिल की गई, जबकि ग्रुप 4 के लिए 45 दरख्वास्तें मैसूल हुई। ये सिलसिला 5 बजे तक जारी रहने का अहदेदारों ने इजहार किया। वाज़ेह रहे कि हर ज़मरा के तहत 100 तुलबा को तरबियत CEDM के तहत दी जाएगी, जिसमें माहिर तरीन लेक्चरर्स तलबा को तरबियत देंगे और CEDM की जानिब से नोट्स भी फ्राहम किए जाएंगे। इस मौके पर महकमे अक़लियती बहबूद ओहदेदार मोहम्मद इरफान, खालिद, राजू व दीगर मौजूद थे। पार्लियामेंट में तेलंगाना के मसाइल पर हर वक्त खामोशी इख्तियार करने वाले कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को अचानक तेलंगाना की याद क्यों आई? मुतहदा जिला MLC कविता ने सोशल मीडिया पर किया सवाल। आज कौमी कांग्रेस पार्टी जुम्मेदार राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे के मौके पर मुतहद जिला MLC के कविता ने सोशल मीडिया पर इनसे सवाल किया कि पार्लियामेंट में जब भी तेलंगाना के मसाइल पर बात करने का मौका आने पर राहुल गांधी व कांग्रेस हर बार खामोश रहती हैं और अभी तक भी किसानों के मसले पर जहां भी TRS पार्टी की जानिब से एहतजाज दर्ज करवाया गया, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी खामोश रहे। और अब इनका अचानक तेलंगाना के रुख करने की वजह क्या है? जब इन्हें तेलंगाना के मसाइल से वास्ता नहीं तो तेलंगाना में सियासत क्यों? किया सवाल। इख्तिताम से कबल देखते हैं आज की ये अहम सुर्खियाँ। हज 2022 के लिए पहली किस्त की अदायगी की तारीख में 10 मई तक तौसी, आज़मीन हज से इस्तेफादा की अपील।
किसानों के हक के लिए मरकजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले वाहिद सीएम केसीआर, रियासती वजीर निरंजन रेड्डी। इन्होंने जिला निजामाबाद का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। 174 इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक, कल्याणा लक्ष्मी चेकों की तकसीम, मुख्तलिफ अफराद में दलित बंधु स्कीम के तहत गाड़ियों की फ्राहमी। बोदनडुकुन असम्बली शकील आमिर की जानिब से तेज रफ्तार फलाही कामों से अवाम खुशहाल। मुत्तहिद जिला में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का पुरअमन इनेकाद, 95% तलबा ने लिखा इम्तिहान। नक्ल नवेसी के लिए एक तुलबा पर की गई कार्रवाई। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाले पूरे मुल्क में एक ही सीएम केसीआर। आरमूर में मुनक्किदा किसान शऊर बेदारी तकरीब से पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तो तब तक देखते रहिए रोशनी टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।